यह भारत का ऐतिहासिक पेंशनर पार्क है और यह भारत का पहला और इकलौता वर्तमान में पेंशनर पार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पार्क की देखरेख यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के श्रमिक हैं, वो लगातार ये कर रहे हैं लोग। अभी हम बात करेंगे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज है ये? सर, हम लोग उद्यान विभाग से माली हैं। हाँ, ये पेंशनर आनंद उपवन बना है। हाँ हाँ, इसी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये आप लोग ये क्या, ये जैसे ये हरी हरी क्या निकली है, क्या चीज है ये? जौ से लिखा गया है पेंशनर आनंद उपवन। अच्छा, ये जौ से लिखा गया है। जी जी। अच्छा, उसी को आप पाइन दे रहे हैं। जी। अच्छा, इसका लिखने का मकसद क्या है? ये जो क्या लिखा गया है, पेंशनर आनंद उपवन लिखा गया है। जी, पेंशनर आनंद उपवन लिखा गया है। अच्छा, यानी प्राकृतिक को ही प्राकृतिक से जाने का एक जी, जी। एक तरह से अनूठा उदाहरण, यही ना? जी। क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो वरिष्ठ कोषाधिकारी साहब हैं, देश में पहली बार ये बना हुआ है उपवन है। इसके अलावा कहीं उपवन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। पेंशनर पार्क साहब बहुत ही बढ़िया आदमी है। अच्छा, इसके लिए बहुत हम लोगों को जागरूक किए हैं। हम लोग पूरा भाव से लगे हुए हैं इस उपवन को सजाने में। जी। अच्छा, अभी कितना परसेंट उपवन बनकर तैयार हो चुका? लगभग 90% तैयार है। तैयार है जी। 90% तैयार है। जी जी। ये दिखने में कैसा लगता है दिखने आपके में तो अनुसार? बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस जनपद के लोगों से या फिर और लोगों से, क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी तरह सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें कि और उपवन बहुत भारी बन जाए। अच्छा, और जनपदवासी जो जगह जगह पर जाते हैं, जी। जैसे आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क हो गया, जी। तो इस पार्क के लिए आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पर भी लोगों को आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इसमें तो आना ही चाहिए, इसलिए कि उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। अच्छा, ये पार्क उन्हीं लोगों के लिए बना जी है। जी। ये मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ये खूबसूरत और प्राकृतिक नुमा कहीं ना कहीं यह वातावरण यहाँ पर है। जी, यहाँ की कम से कम आएंगे तो खूबसूरती और वातावरण को देखने को मिलेगा। वातावरण देखने को मिलेगा। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि इसमें सर बहुत बढ़िया बढ़िया फूल पौधे लगे हुए हैं। थोड़ा सा हमको दिखाएंगे आप? देखिए, अब यही देखिए, एक आम है, जी, ये जी। 250 रुपए किलो बिकेगा जब मार्केट में तैयार होगा। 2.5 लाख। अच्छा। हाँ, 2.5 लाख रुपए किलो। अच्छा, 2.5 लाख रुपए जी किलो। जी। अच्छा, ये वही आम है क्या जिसकी चर्चा होती है? मियाजाकी आम है क्या जी, ये? जी, वही आम। जापान का? हाँ, जापान का आम है। और कुछ आपके यहाँ दिखाने लायक कुछ है? और कुछ देखिए, पंसुतिया है। अच्छा, ये फूल पत्ती इतना सुंदर है कि जी जी, थोड़ा और दिखाइए, क्या आपके यहाँ दिखाने लायक है? हाँ, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा क्या है। देखिए, क्या है खूबसूरत, थोड़ा दिखाइए। पंसुतिया है। दिखाइए थोड़ा सा। देखिए, ये सब पत्ती है लेकिन फूल जैसी दिख रही है। अच्छा अच्छा, एकदम जैसे लग रहा है कि फूल है। थोड़ा सा उस पर टच करिए। देखिए, अच्छा, यानी ये बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, और क्या है ये बगल में, क्या है एक और, ये क्या चीज है ये? है बगल में ये भी पंसुतिया है लेकिन कलर कुछ हट के है। अच्छा, कुछ अलग यूनिक कलर है। हाँ, ये यूनिक है, वो एकदम डार्क है। अच्छा, ये भी काफी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ये। जी। अच्छा, ये जो आप एक और इस सामने ये क्या है? ये भी पंसुतिया है। अच्छा, ये अलग अलग मतलब हाँ, क्या ये मतलब? अलग वैरायटी है। अच्छा, अलग अलग वेरायटी है। एक और थोड़ा सा आगे चलिए, वो दिखाई दे रहा है ये वाला। देखिए, ये गुलदाउदी है। ये क्या दिखाई दे रहा है ये? ये गुलदाउदी है। अच्छा, ये पार्क में इतने खूबसूरत मतलब ये पिंक कलर की गुलदाउदी है। हाँ। यहाँ देखिए, थोड़ा ये क्या है ये भी क्या है? गुलदाउदी है। अच्छा, ये भी है। ये व्हाइट कलर की गुलदाउदी है। ये तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये क्या है? ये गुलदाउदी है। अच्छा, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत है। तो जैसे लग रहा है कि हम लोग ये बडेड गुलाब है, हैं। जो कथई कलर में है, ये वाला। क्या बात है, ये कुछ कुछ खास है ये तो है। ये देखिए, एकदम देसी गेंदा है। हाँ, ये देसी गेंदा है। जी। ये सब मतलब पेंशनर पार्क में जो ये मिलेगा आपको देखने के लिए, आप हाँ, आएंगे एकदम तो? आएंगे तो देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं इतनी खूबसूरती इस सब की है ये। जी। अच्छा, ये क्या है? ये सिरफल है। अच्छा, ये श्रीफल है। हाँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। मैंने बहुत तमाम बढ़िया मतलब, प्रजाति के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये पार्क जो है प्राकृतिक से टोटली जुड़ा हुआ पार्क है ये। सब पौधे जो भी लगे हैं एकदम बढ़िया बढ़िया कलम पौधा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें रुद्राक्ष भी, चंदन भी सुनने में आया कि रुद्राक्ष और चंदन वो है। किधर है, थोड़ा दिखाइए क्या। आइए देखते हैं आज इस पेंशनर उपवन को, हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। देखिए तमाम, अच्छा ये पूरा रंगाई हुई है। अच्छा, देखिए, ये चंदन है।
अच्छा, ये यही चंदन है। देखिए आप लोग, चंदन है ये। इस पार्क में आप बहुत ही किंचित ही कुछ पार्क होगा जिसमें आपको चंदन का ये पौधा और वृक्ष आपको दिखाई देगा। देखिए ये पेंशनर आनंद उपवन है, इसीलिए भारत का पहला पेंशनर आनंद उपवन पार्क आपको दिखाई देगा। रुद्राक्ष भी कहीं इधर है क्या? हाँ, रुद्राक्ष है यहाँ पे। अभी इसका कार्य मतलब 90% लगभग हो चुका है, अभी हो रहा है। आइए, जो यहाँ के श्रमिक लोग हैं, जो माली लोग हैं, जो लगातार सींच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको एक प्राकृतिक छटा के रूप। ये रुद्राक्ष है। अच्छा, ये यही रुद्राक्ष है, हाँ, ये रुद्राक्ष जिसकी बड़ी चर्चा है ये। बहुत चर्चा है। इस रुद्राक्ष की बड़ी चर्चा है। अगर कोई पौधा पेड़ नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आकर पौधा देख सकता है, पौधा देख सकता है, रुद्राक्ष देख ले सकता है, चंदन देख सकता है। मियाजाकी आम जो जापान का है, 2.5 लाख रुपया किलो जो बिकता है, उसको भी आकर देख सकता है। तमाम मतलब यहाँ पर है ये देखिए, ये आंवला है। ये आंवला है। अच्छा, इस पर ये नाम कैसा है सब? ये प्रेम सुख श्रीवास्तव, नाम कैसा लिखा गया है? ये नाम कैसा है? ये जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अच्छा, उन्हीं का नाम है। अच्छा, उन्हीं का नाम है ये। और तमाम यहाँ पर और भी नाम देख रहे हैं। ये जैसे आपको एक और नाम दिखाई देगा, अरुण कुमार सिंह। ये क्या है? ये भी पेंशनर है? अच्छा, अपने नाम के लिए लगाए हैं। अपने नाम के लिए लगाए हैं कि हमारा नाम कम से कम इससे चले। यानी इस उपवन में आने के बाद से आपको चंदन का वृक्ष वो पौधा दिखा। में देखिए लीची है। अच्छा, ये लीची है। अच्छा, ये लीची भी है। क्या बात है। देखिए ये पेंशनर आनंद उपवन है, भारत का पहला और इकलौता ये पेंशनर आनंद उपवन पार्क आपको दिखाई दे रहा है। आपको अगर कहीं ना कहीं पौधों की जानकारी लेनी या फिर विशेष पौधों को देखना है, आपने हो सकता है कि रुद्राक्ष आपने नहीं देखा होगा या फिर आप चंदन का वृक्ष नहीं देखे होंगे, पौधे नहीं देखे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आकर, ये क्या बता रहे थे भैया, क्या है ये? लीची है, शाही लीची। ये शाही लीची है। सोचिए, अगर आपको शाही लीची के बारे में आप सोचिए कहाँ आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप भारत के पहले पेंशनर पार्क में आप आएंगे तो आपको शाही लीची दिखाई देगी। देखिए इसके बगल में देखिए महुआ है। ओ वाह, देखिए हमारी प्रजाति कितनी, मतलब ये प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। और देखिए इस पार्क, सोचिए इस पार्क जो करता धरता है, जो बनाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं सृजन करता है, वो सोचिए प्रकृति से कितना वो प्रेमी है। यही ना संदेश दे रहा है। सही बात है। क्योंकि महुआ तो विलुप्त हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो जुड़े हुए हैं उस चीज से। तो ये पार्क वास्तव में कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनूठा पार्क है। और भी कुछ हो तो दिखाइए हमें यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा सा ये पौधा, ये जो वृक्ष टाइप का, ये क्या दिखाई, ये क्या है? ये कदम है। अच्छा, कदम भी तो हमारे हिंदू धर्म में बड़ी उसकी मान्यताएं हैं। कदम है, ये भी बड़ा, इसका ये चबूतरा टाइप का। इसे इसके ऊपर ये क्या है भैया, थोड़ा सा आइएगा, एक मिनट। ये उसके ऊपर ये क्या है? ये क्या है? जो से लिखा गया है, शुभ लाभ बनाया गया। अच्छा, स्वास्तिक। स्वास्तिक। देखिए क्या खूबसूरती है। कुछ विशेष तो है, कुछ खास तो है इस मिट्टी में, और कुछ खास तो है इस पार्क में। आप देख सकते हैं गजब की खूबसूरती यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी। क्या बात है, लाजवाब, बहुत ही शानदार। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यानी तमाम तरह से परिपूर्ण है ये क्या भैया? ये भी महुआ है। अच्छा, ये भी महुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये आप आएंगे तो आपको यहाँ पर तमाम आप, हालांकि पार्कों में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हर तरह के पौधे, हर तरह के यहाँ पर वृक्ष, हर तरह के आपको फूल पौधा पत्ती जो भी होगा आपको दिखाई देगा। मैंने अद्भुत नजारा है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पार्क में आने के बाद से न केवल हम मौज मस्ती करेंगे, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती भी देखेंगे, और कहीं ना कहीं अपने जो विलुप्त हो जा रही हैं, जो प्राकृतिक जो हमारे वृक्ष पेड़ पौधे हैं, जैसे महुआ हो गया, तमाम ऐसे पौधे विलुप्त हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास करेंगे। रुद्राक्ष है, चंदन है, ये सब चीजें यहाँ पर युवा मतलब आएंगे और देखेंगे भी। तो क्या अंतिम संदेश रहेगा इस जनपद वासियों के? चूंकि ये तो जिला, ये बागी है और बागी तेवर है, तो इस बागी तेवर की भूमि को आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर आए? लोग तमाम तरह से जाते हैं, लोग सुरहाताल जाते हैं, लोग जाते हैं आपके। देखिए गार्ड साहब भी आ गए। गार्ड साहब, अभी देखा जाएगा, अभी मैंने यहाँ से जो माली थे, मैंने उनसे चर्चा किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तमाम तरह के पौधे हैं, तमाम तरह के पौधे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर रुद्राक्ष है, यहाँ पर चंदन है, और आपने बताया कि, थोड़ा भाई साहब आ जाइए, माली साहब इधर आ जाइए। आपने बताया कि वो जापान का कोई मियाजाकी आम है जो 2.5 लाख रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो इसमें एक तरह से हमने ये सोचा है कि आखिर ये भारत का पहला पेंशनर पार्क कैसे हो सकता है, इसमें क्या खूबियां हैं। तो हम जानने के लिए यहाँ पर आए तो मालूम चला कि ये सारी खूबियां हैं जो बड़े बड़े आपको पार्कों में दिखाई नहीं देंगी। महुआ भी यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है। शायद आप खड़े हैं, इस बगल में महुआ है। आप भी इसी जिले से हैं? कहाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा,
अच्छा, ये बताइए जो इसे करता धरता है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो इस पार्क के करता धरता है उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो सीटीओ सर हैं, आनंद सर हैं, जो भी काम करते हैं सर, बहुत अच्छे काम करते हैं, सुंदर काम करते हैं। अच्छा काम है। जी सर। अच्छा काम है। देखिए क्या खूबसूरत है ये मियाँ जो की आम। ये देखिए एक और हमारे बड़े भाई साहब आ गए हैं, और बधाई हो ऐसे पार्क में। हमने सर ये सोचा कि ये भारतवर्ष का ये पहला पेंशनर पार्क कैसे हो सकता है। हमने सोचा कि थोड़ा सा आज भ्रमण इसको हम करें। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि इसमें खास क्या है। मैंने तो कुछ खास देखा कि चंदन है, फलाना फलाना है। ये क्यों खास है और क्यों भारत का यह इकलौता पेंशनर पार्क, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रकृति से जुड़े हुए और पर्यावरणविद जो इसको बनाए हैं वो पर्यावरणविद हैं। जी जी। और वो सबको संतुलन में इस पर्यावरण को संतुलित करने वाले जितने पौधे हैं सबको इसमें इकट्ठा किए हैं, चुन कर जी इकट्ठा किए हैं। जैसे आपने कहा जापान का मियाजाकी जी प्रांत का आम जो आजकल 3 लाख रुपए किलो से ऊपर है। जी। जैसे यहाँ महुआ जो पर्यावरण को रोकता है, छाया भी देता है और फल भी देता है। इसकी लकड़ी बहुत ही महंगी होती है, और ये सागौन से भी ज़्यादा जो है इसकी मजबूती होती है इससे, इसकी लकड़ी की, और छाया भी देता है। इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है, और इनके जो पौधे जो बीज होते हैं, जो महुआ का बीज होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस जाड़े के दिनों में मवेशियों को भी देने पर नई ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य भी इसके रोटी महुआ भूंज कर लोग खाते थे। हम तो किसान के बेटे हैं, हम लोगों की जब रोपनी होती थी तो इसके उसी में फुला कर और इसको भूंज कर इसको दिया जाता था खाने के लिए। और आज भी इसके रस से महुअर बनता है, जो पेड़ शरीर के अन्य अंगों में जो दर्द होता है जी जी, उस दर्द को कंट्रोल करता है। क्या बात है। इससे औषधि बनती है, इससे और सारी चीजें उत्पन्न होती है, बनती है। और तमाम, जैसे कि आपने कहा चंदन का, जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग चंदन का पेड़ देखे भी नहीं होंगे। देखिए गाँव के वही मैं कह रहा था, जैसे बड़े बड़े पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क क्या क्या बलिया में नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं है। वहाँ पर इस तरह का पर्यावरणविद द्वारा बनाया ही नहीं, सरकारी तंत्र पर एक अवस्थित कर दिया गया है। और चूंकि वो एक उमाशंकर सिंह डीओफओ थे, वो भी प्रकृति से लगाव था। वो चूंकि चंद्रशेखर जी के बड़े ही करीबी थे, बड़े लगाने के प्रयास किए, लेकिन वो लगा के चले गए। इसके बाद उसको देख रेख करने वाला नहीं है। तो इस तरह से भी जितने पेड़ है केवल नाम मात्र के पेड़ जरूर हैं, पौधे जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कि इसकी खूबसूरती में, जैसे आपने कहा शाही लीची सब जगह नहीं मिलती है। शाही लीची का बगान जो है मुजफ्फरपुर और जो है बिहार के सबसे खूबसूरत जगह जो वैशाली कहा जाता है, जी जी, उस वैशाली में पाया जाता है। मोती वहाँ समस्तीपुर में, जी जी, और समस्तीपुर के आगे जो है वो चले जाइए दरभंगा में, ये बगान के बगान पेड़ हैं और इम्पोर्टेड होता है। शाही लीची का मार्केट हिंदुस्तान में है ही है, विदेशों में सबसे ज्यादा जर्मनी में इसका डिमांड है। क्या बात है। और उसका जूस निकाल कर उसका जो है पेप्सी टाइप का जो बनाया जाता है, लिक्विड जो है, लीची बहुत महंगी चीज है और इम्पोर्ट हो रही है आज के डेटों में वहाँ। जी जी जी, इसका मतलब कहने का मतलब है कि यह पार्क केवल सिर्फ पार्क नहीं है, यह प्राकृतिक का एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है कि आप अपने रुद्राक्ष जी, यहाँ पर रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष केवल पूरे बलिया में मैं तो 2 जगह था, एक जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट में था, लेकिन वो भी लोग काट ले गए, सूख गया रुद्राक्ष। और एक जो है हमारे पूर्व मंत्री माननीय शुक्ला जी के पटीदार के पास वो पेड़ है, ये पाड़े के छपड़ा में है, वहाँ रुद्राक्ष पड़ा भी था, बहुत विशाल काय पेड़ हो गया। और हाँ, एक धूप का पेड़ भी यूनिक है, जो कि यहाँ ये पॉलिटेक्निक के बगल वाला जो गांव है परिखरा, वहाँ मंदिर, शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर पर देखने को मिला है। वही सर मैंने सोचा कि आखिर भारत का पहला पेंशनर पार्क कैसे हो सकता है। सोचिए रुद्राक्ष यहाँ पर है, ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चंदन का भी वृक्ष और लग जाना जी। सबसे बड़ी प्रकृति से जुड़ा बात है कि जितने पेड़ इसमें लगे कोई सूखे ना। जी जी जी, सूखा ही नहीं, भरा रहा, और वो दिन पर दिन उसकी प्रगति हो रही है। जैसे आपने कदम का पेड़ कर, हाँ कदम का पेड़, अभी देखिए इसकी क्या उपयोगिता है जी। कदम का पेड़ जो है, एक पार्क में कदम का पेड़, सोचिए महुआ का पेड़, मतलब श्री कृष्ण का सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई पेड़ है जी, वो कदम का पेड़ है। कदम का पेड़।
श्रीफल यहाँ पर है इस पार्क में। हाँ, श्रीफल क्या कहा जाए, मतलब अद्भुत नजारा इस पार्क का है। क्या संदेश जा रहा है ये? कोई ऐसा चीज बाकी नहीं। देखिए उधर कितने विशाल काय पेड़ होगा, ये आंवला का है, वो देख लीजिए। आंवला का पेड़ है, श्रीफल का पेड़ है, जिसमें एक जो बिया नहीं होगा। इसमें और भी अनेकों प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, जो आम के कई वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं इसमें। जी जी। इसमें एक विशाल काय पेड़ जो महंगा पेड़ होगा, लकड़ी उसकी महंगी होगी। जो सागौन का भी पेड़ तैयार हो रहा है। जी जी। सबसे बड़ी बात है नीम, जो पर्यावरण को संतुलित करता है। इसके बीज ये जो है दवा का काम आता है। इसमें बट वृक्ष बरगद भी है सर। बट वृक्ष बरगद, जो स्त्रियों को इसकी पूजा भी होती है। हाँ, और जस्ट इसके पीछे नैसर महादेव मंदिर भी है। नैसर महादेव मंदिर का ये जो है नजारा आप देख रहे हैं, भगवान शंकर पर चढ़ने के लिए। इस साल मैं स्वयं इसी पेड़ इसी श्रीफल के बेलपत्र को मैं बिना छेद के चढ़ाने का काम किया। जी जी जी। ये तमाम प्रकार के जो अभी जो ये खूबसूरत, जी जी, ये खूबसूरत पौधे, जी बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत पौधे ये लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। 9 वर्ष का संकेत दे रहे हैं। जी जी। इसमें अनेकों प्रकार के जो है फूल लगे हुए हैं। जी। अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे, युवा जनरेशन मिश्रा पार्क जाते हैं, सुरहा ताल जाते हैं, उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्या जनपद वासियों से कहेंगे? आप जनपद वासियों को से ज्यादा मैं इस पार्क के निर्माण करता श्री आनंद दुबे जी को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जैसे वो शौकीन है, उनकी पहचान क्या है? मीठी बोली और एक गिलास पानी, उनकी जो है बहुत वही उनकी पहचान है। और प्रेम से कितना भी कोई गुस्से में आता है, उसको एक गिलास पानी पिलाते हैं, बातों को समझा देते हैं और काम भी करते हैं। तो बहुत लोग आए और गए, टीओ कोई पद नहीं है, लेकिन आनंद दुबे जी की एक सबसे बड़ी पहचान है जी कि एक सुशील, सरल और एक हंसते मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व का पहचान है उनकी। मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पुत्र के उन्होंने पैदा किया, जिसने इस आजादी के भूमि को सुगंधित करने का काम किया। क्या बात है। चाहे वो सुदूर इलाकाओं से, जयप्रकाश नगर से मेरी बुआ आती थी, जिनकी उम्र जो है 85 बरस है, शकुंतला देवी ने कुंवर नाम है। एक दिन कह रही थी, मैं प्रशंसा कर रहा था कि तार गैर ने बाबू तुम मिल रहा ना, जब ट्रेनवा से गनी है वही ट्रेनवा से दस्तखत हो गई, वही ट्रेनवा से हम बकुलहा चलनी है। ऐसा एगो साहब के तू प्रशंसा करता, लेकिन स्वदेह देखनी हमारे के मिठाइयों की ओल है, गिलास पानियों की ओल है। आप जो कुएं के बारे में बात किए, ये भारत की आजादी के जो प्रणेता थे, जो पहला ट्रेजरार थे यहाँ के, उनके नाम पर एक कुआं था जो पट गया था। बहुत सारे अधिकारी और गए, एक जिलाधिकारी ऐसा भी आया जो बनाने का प्रयास किया, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया और उसके डर से कोई छूता भी नहीं था। लेकिन इनकी प्रयास हुई तो आज देखिए कुआं अच्छा जल स्रोत में आ गया। अच्छा जल स्रोत में आ गया। आज तमाम सारी चीजों के जल स्रोत के उसके बढ़िया स्रोत के ऊपर पानी से आप देख रहे हैं 5 फीट ऊपर पानी है। यानी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भूमि से जो बलिए का नाता है, इस पार्क को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो आपने सुना और आपने देखा भी कि किस तरह से अब इसी पार्क का जो आपका नाम लिया, इसी गर्मी में खूब हम लोग आम इसका सेवा किया गया है। देखिए ये सामने आम जो है, बीजू आम है, लेकिन हर दिन जब मैं आता था इसे पार्क में तो रोज 10 से 20 आम टपके रहते थे। बिल्कुल टपका हुआ आम हम लोगों को मिला इस साल। यानी स्वादिष्ट और शुद्ध आपको ये आम का फल मिला आपको। एकदम। और ये अभी तो मियाजाकी अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खासियत है इस जमीन और धरती के लगाव का कि कोई पौधा मुरझाता नहीं है। कोई पौधा मुरझाता नहीं, जैसे कि अपने टावर जो है देखने बन रहा है। हाँ, सबसे बड़ी पर्यावरण इसमें है कि जितने अभी सरकार का सबसे बड़ा जो सोच है जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। पूरे कॉलोनी की पानी यहाँ आकर टावर में चली जाएगी और उससे कैंपस में टावर से शोधित होकर और जो है आच्छादित होकर पानी उस टावर की तरफ चली जाएगी। उस सारी बिल्डिंगों का पानी जो पानी लग जाता था, उस सारे टावर में आकर उसमें चैम्बर में गिर जाएगा और चैम्बर से स्रोत से आकर जो है इस टावर में गिर जाएगा। सबसे बड़ी चीज, क्या बात खासियत है, इसकी खासियत यही सुंदरता है। यही पर्यावरण विद के द्वारा, किसी पढ़े लिखे इंसान के द्वारा बनाया हुआ पार्क है, न कि पढ़े लिखे इंजीनियर बना देते हैं कि चलो इसका ड्राइंग हो गया, ये है, खाका पूर्ति होती है। लेकिन ये वाकई कहीं से सुगंध इस मिट्टी से आ रही है। ये पूर्व जन्म का कर्तव्य है कि श्री आनंद दुबे जी जैसे महान पुरुष की
यहाँ पदस्थापना हुआ। क्या बात। और उन्होंने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहला पेंशनर पार्क बन के अपनी जवानी की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि आपने सुना भी है कि एक स्कूल के बच्चों के लिए एक दिन बुक भी हाँ हुआ हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल आए। चितबड़ा गांव के। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और 1 तारीख को तो लगता है कि यहाँ मेला लग जाएगा, मेला लग जाएगा। जिससे कि इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अभी साहब आए थे, देख कर गए, देखिए ये नाम लिखा गया है। हाँ, ये जौ से नाम लिखा है, पेंशनर आनंद उपवन। पेंशनर आनंद उपवन। देखिए कितनी खूबसूरती है इस जी, जौ जी, में। प्राकृतिक छटा जो है, लोग कहते हैं कि सीमेंट से लिखो, पेंट से लिखो, लेकिन ये जौ के द्वारा जो है आनंद उपवन ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ इसकी भी एक खूबसूरती है। खूबसूरती है। तो इसलिए तो कुछ मैं खास। धन्यवाद देता हूँ जी जी। यहाँ के वरिष्ठ कोषाधिकारी को, जिन्होंने संचित करके कम पैसे में इतने बढ़िया सुंदर और पर्यावरणविद प्रकृति से जुड़ा हुआ सभी पेड़ों को इन्होंने लगाने का काम किया है। और सुगंधित, अब कुछ दिन के बाद ये नया सुगंध भी इसमें अच्छे सुगंधित फूल भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे जिसका सुगंध आपको प्राप्त होगा। जल संचय की आप देख लीजिए, सारी चीजों की इसमें। अब देखिए पेंशनर में आते थे, पेंशनर कहीं पेशाब कर रहे थे, कहीं पखाना की व्यवस्था नहीं थी, ये आपने देखा। पेंशनर भवन जो कि दुल्हन की में तरह। बैठने बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के लिए जो पेंशनर पार्क में घूमने आए हैं, उन लोगों के लिए भी उधर देखिए तमाम लैट्रिन बन सुविधाएं गया, तैयार हो रहा है। उसमें जो है वो स्नान गृह बन रहा है। मैंने कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। तो एक बार जरूर बैठने के लिए देखिए ये हाँ, तमाम तरह की कुर्सियां हैं, रंग बिरंगी कुर्सियां हैं। रंग बिरंगे कुर्सियां बिल्कुल, लगी हुई बिल्कुल। है। कुछ दिन में श्री शिव शंभू शंकर की वहाँ मूर्ति भी तैयार होगा, जिससे फव्वारा, जिससे पानी आएगा, फव्वारा निकलेगा और लोग उसका आनंद लेंगे। वो भी तो कुल मिलाकर इस पार्क में आना चाहिए। जी आना चाहिए, और इससे अपने महसूस करना चाहिए। मजबूत हृदय को मजबूत करते हुए महसूस करिए और इसमें आनंद ही आनंद है। तो आपने सुना, यह भारतवर्ष का पहला पेंशनर पार्क है। आप इस पार्क में आइए, कुछ खास है इस मिट्टी में, तभी तो ये खिंची चली आती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या फिर क्रांतिकारी हो या फिर धार्मिक पौराणिक हो या फिर किसी भी मूवमेंट की हो। ये धरती कुछ खास जरूर है, और कुछ खास इस पेंशनर आनंद उपवन में है, जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। और किसी पार्क में आप सोचिए कि आपको लीची मिले, शाही लीची मिले, आपको मियाजाकी आम मिले, जापानी आम मिले, आपको महुआ जो विलुप्त होता जा रहा है उस प्रजाति का पौधा यहाँ पर मिले, आपको चंदन का वृक्ष मिले, जो शायद ही कभी युवा देखे होंगे, वर्तमान युवा, जो उसके बाद से आपको रुद्राक्ष का पौधा मिले। तो निश्चित तौर पर यह पार्क केवल घूमने के लिए नहीं है, यह पार्क महसूस करने के लिए भी है। और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक हमारी सुंदरता है उसको समझने और कहीं ना कहीं उसको महसूस करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। बलिया से अरविंद सिंह। थैंक यू सर।